ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जिस जंगल में कोई भी परिंदा नहीं रहता था सिवाय कालू कौवे और रानो चिड़िया के। रानो चिड़िया बहुत मेहनत करती, रोज दाना इकट्ठा करती और खाती और अपने घर के लिए भी ले जाती, और कालू कौवा कोई काम न करता। जब भी रानो चिड़िया से वो कोई भी चीज मांगता तो रानो चिड़िया फौरन से उसे दे देती। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। कौवा तो रोज ही ऐसा करता, वो कोई काम न करता और चिड़िया से ही मांगता। एक दिन की बात है, रानो चिड़िया की तबीयत खराब थी, उससे काफी बुखार हो गया था। वो कालू कौवे से कह रही थी, कालू भाई प्लीज दूसरे जंगल से मेरे लिए दवाई ले आए। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे काफी बुखार हो गया है और मेरा सर भी दर्द की वजह से फट रहा है। ये कहते कहते चिड़िया सो जाती है, लेकिन कौवा उसके लिए दवा लाने नहीं जाता। कालू कौवा चिड़िया के सोने के बाद कहता है, आज तो ये छोटी चिड़िया भी भोजन लाने नहीं गई। अगर ये भोजन ले आती तो इससे कुछ मांगकर मैं अपना पेट भर लेता। अब मैं क्या करूं? मुझसे तो इतनी मेहनत नहीं होती, ऊपर से ये छोटी चिड़िया चाहती है कि इसके लिए मैं दूसरे जंगल से दवाई लेकर आऊं। भला मैं इस छोटी सी चिड़िया के लिए इतनी मेहनत क्यों करूं? मैं तो अपना दाना भी खुद इकट्ठा नहीं कर सकता। कौवा ऐसा कहता है। चिड़िया बेचारी की तबीयत तो बहुत खराब थी, वो सोई हुई थी और उसका दिल तो कालू से टूट गया था, क्योंकि जब वो कालू को कह रही थी तो वो जानती थी कि कालू सुन रहा है, लेकिन कालू उसकी बात का जवाब ही नहीं देता और चिड़िया कहते कहते ही सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। जब चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है तो वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल आ जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है लाली चिड़िया से। लाली चिड़िया रानो चिड़िया की बहुत अच्छी सहेली बन जाती है और वो दोनों चिड़ियाएं बहुत खुशी खुशी रहने लगती हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा उस जंगल में अब एक अकेला पक्षी ही रह जाता है। ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत जंगल की है, जिस जंगल में पिछले 2 दिन से बरसात लगातार हो रही है और उस जंगल के परिंदे जिन्होंने बहुत मेहनत से अपने घोंसले घर बनाए हैं, वो मज़े से बैठे हुए हैं और बरसात का मज़ा ले रहे हैं। और कुछ परिंदे अपने सरों पर छाता रखे हुए हैं। खाने को तो कुछ मिल नहीं रहा, जिसे जो मिल रहा है वो उसी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है और वही खाकर खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा है। उसी सब में रहने वाली एक मीनू मौसी, जिसने बरसात के लिए कुछ नहीं किया, ना दाना इकट्ठा किया और ना ही घर बनाया। पक्का घर तो दूर की बात, उसने तो घोंसला ही ना बनाया था। वो एक बहुत आलसी चिड़िया थी। उसे जब भी देखो दूसरों पर ही नजर रखती थी। उसने बरसात में अपने लिए कोई बंदोबस्त तो किया ना था। अब वो सोच रही थी कि ऐसा कौन सा परिंदा है जो बहुत मेहनत करता है और मीनू उसके घर जाकर मज़े से खाना भी खाए, उसके घर रहे भी और वो कुछ ना कहे। फिर वो वहाँ से उड़ती है, वो सीधा टूनी चिड़िया के घर के बाहर आती है। मीनू मौसी का ये इरादा था कि वो बरसात के सारे दिन टूनी चिड़िया के घर पे गुजारेगी और मज़े मज़े के खाने खाएगी। ऐसा सोचते हुए मीनू मौसी टूनी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर बैठी टूनी चिड़िया कहती है, अरे कौन आ गया है इस वक्त? मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी को कहानी सुना रही हूँ। मैं अपनी बेटी को एक प्यासे कौवे की कहानी सुना रही हूँ। बेटा
कंकड़ पानी में डालता है, पानी थोड़ा ऊपर आता है, तो फिर कौवा बहुत सारे कंकड़ डालता है। इस तरह पानी ऊपर आता है और कौवा पी जाता है। और एक और कहानी सुनाऊं आपको मेरे बच्चे। इस तरह दूसरी दफा मीनू मौसी फिर से दरवाजे पर दस्तक देकर अपना नाम लेती है तो चिड़िया कहती है, अरे कौन आ गया? अब मैं अपने बच्चे को नहला रही हूँ। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैं अपने बच्चे को नहला लूं, मैं फिर देखूंगी। अब बार बार दरवाजे पर दस्तक ना दो। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपने बच्चे को नहलाने लगती है और फिर से मीनू मौसी दरवाजे पर दस्तक देकर अपना नाम लेती है तो चिड़िया कहती है, अरे मैंने बताया है ना, अब मेरा बच्चा सोने लगा है, दरवाजे पर दस्तक ना दो। मीनू मौसी अब नहीं मानती। अब तो वो दस्तक देती रहती है। फिर चिड़िया दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बुलाती है और कहती है, अरे मीनू मौसी, आपने इस बार भी अपना घर नहीं बनाया। आप हर बार की तरह यहीं आ गई। ये अच्छी बात नहीं है। आपको अपना घर बनाना चाहिए था ना। अपनी बात मुकम्मल करके जब वहां से जाती है तो मीनू मौसी दबे पांव बावर्ची खाने में आ जाती हैं और देखती हैं कि खिचड़ी बन रही है। उन्हें भूख भी लग रही थी और अब तो इन्होंने इसी खिचड़ी को मज़े ले लेकर खाना था। वो सोचती हैं कि चिड़िया के लिए क्या रखना, वो खुद ही खा लेंगी। लेकिन जैसे ही मीनू मौसी चोंच लगाती हैं तो वो बहुत गर्म होती है, इसलिए वो पहले नीचे उतारती हैं और फिर खाना शुरू करती हैं। वो अभी खा ही रही थी कि उनकी पूंछ पीछे से जलने लगती है। उन्हें जलन महसूस होती है और फिर वो वहां से उड़ती हैं, चिड़िया के घर से बाहर निकल जाती हैं और कहती हैं, चिड़िया बेटी की खिचड़ी खाई, पूंछ को लग गई आग। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल टूनी बर्ड स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरी और प्यार तो सभी माँ बाप को अपने बच्चों के साथ होता है, लेकिन वो अपने बच्चे के साथ सख्ती के साथ भी पेश आते हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि अगर वो अपने बच्चे को ज्यादा ही ढील दे देंगे तो उसका बच्चा बिगड़ जाएगा। लेकिन तोती ने ऐसा ना किया। उसने अपने बच्चे के साथ निहायत नरमी और मोहब्बत से पेश आई और उसकी गलत बात को भी ठीक कहा, जिसकी वजह से अब उसका बच्चा जंगल के छोटे परिंदों की पटाई लगाता था। जंगल के छोटे परिंदों को मारने के साथ साथ वो गालियां देता और तो और झूठ बोलता। और जब जंगल के परिंदों की मम्मा या फिर घर का कोई भी परिंदा तोती के घर शिकायत लेकर आता तो तोती कहती कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, गलती तुम्हारे बच्चे की ही होगी। तभी मेरे बेटे को गुस्सा आ गया। बस यही वजह थी कि अब जंगल के परिंदे उसके घर बिल्कुल न जाया करते और उसके बेटे से कोई बात ना करते। एक दिन रानो चिड़िया तोती से मिलती है तो उससे कहती है, तोती, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुन लो आज। और ये बात याद रखना, अगर तुमने इस बात पर आज अमल ना किया तो कल बहुत पछताओगी। तोती, तुम्हारा बच्चा जंगल के हर परिंदे की पटाई लगाता है, गालियां देता है, झूठ बोलता है और इतनी गंदी आदतें हैं उसकी, स्कूल तो वो जाता ही नहीं है, तुम्हारी कोई बात मानता ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जंगल के परिंदों की किसी बात पर तवज्जो ना देकर उसका नुकसान कर रही हो। मेरी बात मानो, अपने बच्चे को डांटो और उसे सीधा रास्ता दिखाओ, क्योंकि अगर वो बड़ा हो गया तो तुम उसको नहीं समझा पाओगी और फिर वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। मेरी बात याद रखो,
आज समझा लो उसको, आज मार कर समझा सकती हो, कल को बड़ा हो गया तो क्या मारोगी। ये सब बातें तोती सुनकर खामोश थी। इसी तरह फिर काफी वक्त गुजर जाता है और फिर अब उसका बेटा एक बहुत बड़ा और बहुत बदतमीज परिंदा बन चुका था। तोती का बेटा अब काफी बड़ा हो चुका था और बड़ा होने के साथ साथ वो जंगल के गंदे परिंदों के साथ उठा बैठा करता था। उसका उठना बैठना बहुत गंदे परिंदों के साथ था। वो परिंदे उसके साथ तू तू मैं करके बात करते और वो भी उनके साथ तू तू मैं करके बात करता। अब उसका सुधरना मुश्किल हो गया था और अब तो तोती को भी अकल आ गई थी, क्योंकि अब उसका बेटा उसके साथ भी बुरा रवैया रखता। जंगल के गंदे परिंदों के साथ उठना बैठना तो था ही, लेकिन वो देर तक घर न आता। एक दिन रानो चिड़िया दोबारा तोती से मिलती है तो उससे कहती है, तोती, बहुत अच्छा हुआ कि तुम मुझे आज ही मिल गई, वरना कल तो मैं जंगल के सभी परिंदों के घर मिठाई लेकर खुद जाकर सबको ये खुशी की बात बताती कि मेरी बेटी, जिसकी मैंने कुछ वक्त पहले शादी कर दी थी, वो साथ साथ डॉक्टरी भी तो कर रही थी ना, वो डॉक्टर बन गई है और मेरा बेटा लेक्चरर लग गया है। मैं तो बड़ी खुशकिस्मत हूँ जो अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी औलाद दी। लेकिन मैंने भी अपनी औलाद की बहुत अच्छी परवरिश की, मैंने भी उन पर सख्ती की और उन्हें समझाया और उन्हें सीधा रास्ता ही दिखाया। कभी गलती की तो लगाई मैंने उन्हें, इसीलिए तो आज मेरी औलाद इतनी कामयाब और इतनी खुश है। इसके पीछे भी हमारा ही हाथ है। मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम सुनाओ ना, तुम्हारे बेटे ने क्या कर लिया है अभी तक? क्या पढ़ाई हो गई उसकी मुकम्मल? वैसे स्कूल में एडमिशन तो था पर जाता तो नहीं था। ये सब बातें तोती सुनकर काफी दुखी हो जाती है। वो घर आकर बहुत दुखी हो जाती है। वो सोच रही थी कि किस तरह रोज कोई ना कोई परिंदा उसके पास शिकायत लेकर आता था कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बच्चे को मारा है। लेकिन तोती ने कभी दूसरे की बात नहीं सुनी और हमेशा उन्हें जलील करके घर से निकाला। उन्हें जलील करके घर से निकालने की वजह से आज तोती खुद भी जलील हो रही थी। वो ये सब कुछ सोच रही थी और अब उसे काफी ज्यादा तेज बुखार भी महसूस हो रहा था। लेकिन उसका बेटा तो घर पर ही न था जो कि उसे अस्पताल लेकर जा सकता। उसका बेटा तो अपने जैसे गंदे परिंदों के साथ घूम रहा था और यहाँ उसकी मम्मा को इतना तेज बुखार हो गया था कि वो हिल तक ना पा रही थी। कुछ देर बाद जब उसका बेटा घर आता है तो आते ही अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मुझे इतनी भूख लगी है, क्या बनाया है आज? आपकी शक्ल देखकर तो लग रहा है कि आपने कुछ भी नहीं बनाया सुबह से। एक तो मैं भूखा प्यासा बैठा हूँ, ऊपर से आप मेरी बातों का जवाब तक नहीं देती। आपको तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। एक तो मैं सारी जिंदगी इस छोटे से घर में ही रह गया। पापा ने तो हमारे लिए क्या छोड़ा है? हमारे लिए तो एक छोटा सा घर भी नहीं छोड़ा। इतना सा घर है, एक कमरे जितना, इसमें भी आप जो हैं वो हर वक्त बैठी रहती हैं। कुछ बना दें, अब मुझे भूख लगी है बड़ी। ये सब सुनकर तोती बिल्कुल खामोश थी। उसकी तबीयत खराब थी। बेटे को ये एहसास होता है कि मम्मा की तबीयत खराब है तो वो उसे डॉक्टर चिड़िया के पास ले जाता है। दोस्तों, ये चिड़िया वही चिड़िया है जो कि रानो चिड़िया की बेटी थी और उसकी शादी हो गई थी।
वो उसकी ये हालत देखकर डॉक्टर उसे दवा देती है और कुछ देर में तोती जी ठीक होकर अपने घर आ जाती है। बेटे ने अपनी मम्मा को इस हाल में देखा तो वो बहुत डर गया था, इसलिए वो उससे माफी मांगता है। वो कहता है, अरे अरे मम्मा, मुझे नहीं पता था कि मेरी इन बातों से आपको इतनी परेशानी होती है। मैं आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दें। मैं आपसे कभी बदतमीजी नहीं करूँगा। लेकिन हाँ मम्मा, ये बात आप भी समझ लें कि आपने सारी ज़िंदगी मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, मेरी गलत बातों को ठीक कहा, इसीलिए आज मैं इतना बिगड़ चुका था कि आपको इस हालत में देखकर भी मुझे अपनी पड़ी हुई थी। ये सब बातें तोती और उसके बेटे के दरमियान हो रही थी। अब उसका बेटा अच्छा परिंदा बनने का वादा करता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर ना करें। अगर वो कोई गलती करते हैं या कोई गाली देते हैं तो फौरन से उन्हें डांटें, मारें, लेकिन उन्हें ऐसी चीज़ों से रोकें, वरना बड़े होकर वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती